नमस्कार। आज जो है हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई। गुणा के बेसिक कंसेप्ट क्या है, गुणा क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लाई, गुणा क्या है। तो मैं प्रमोद कुमार चौबे पी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज चर्चा करूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई, गुणा के बेसिक कंसेप्ट पर। और गुणा जो है क्या, व्हाट इज मल्टीप्लाई, इस सब चीज़ों पे आज विस्तार से चर्चा होगी। जिन चीज़ों को हम जानते हुए भी आज तक अनभिज्ञ बने हुए हैं, उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। और उनको अगर आप अभिभावक हैं, आप टीचर हैं, तो उनको बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। और आप बच्चे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर जानिए, क्योंकि ये चीज़ जो है प्रारंभिक स्तर पर ही जाननी चाहिए। अगर भूलवश हम प्रारंभिक स्तर पर इन चीज़ों को नहीं जान पाए तो आज भी जानना ज़रूरी है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है गुणा का, और गुणा है क्या। और गुणा जब हम लोग करते हैं तो एक अंक छोड़ कर क्यों लिखते हैं, इसके बारे में हम सबके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपना कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आते हैं बेसिक कंसेप्ट, यानी गुणा है क्या, व्हाट इज मल्टीप्लाई, गुणा है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणा जो है वह जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है जोड़ का। तो जोड़ का संक्षिप्त रूप ही गुणा है, इसलिए गुणा कोई अलग से नहीं आया। जब काफ़ी बड़े पैमाने पर जोड़ करते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह हम अगर 25 लिखते हैं, 25 को जोड़ना है, यानी 25 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 25 लिख देंगे गुणा के रूप में। यानी इतना काम करने से बेहतर है कि हम इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 2 × 25, यानी 25 दूनी 50 होगा। तो यही बड़ा फॉर्म जो है, यानी इतना लिखने से जो जोड़ का इतना फॉर्म है, इसको 2 × 25 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे 3 + 3 + 3, अब इसको गुणा, चाहे और 3 लिखना है और 3 लिखना है। अब इसको जोड़ने में पूरा पेज हमको लग जाएगा, लेकिन गुणा के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 9 लिख सकते हैं। यानी जोड़ का शॉर्ट फॉर्म ही गुणा है। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि गुणा है क्या। गुणा जो है जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए गुणा का प्रयोग किया गया। इसलिए गुणा कोई नया चीज़ नहीं है, भाग कोई नया नहीं चीज़ नहीं है। और जैसे जोड़ का संक्षिप्त रूप गुणा है, उसी तरह घटाव का संक्षिप्त रूप जो है भाग है। तो चलिए, उम्मीद है मित्रों, जो बच्चे देख रहे हैं, भाई बहन सब जो देख रहे हैं, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको, ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ गया होगा और ये पूरी तरह आप जान गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं। स्टेप 2 अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप 2 है क्या। गुणा में जो है एक अंक छोड़कर क्यों लिखा जाता है। अब जैसे 1 2 3, इसको गुणा करना है 1 2 2 से, तो हम लोग लिखते हैं 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर करते हैं 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर करते हैं 1 से 3, यहाँ से नहीं, एक अंक यहाँ छोड़ देंगे। 1 से जब करेंगे तो इसको काट देंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसको छोड़कर क्यों लिखते हैं। इसको छोड़कर यहाँ से शुरू करते हैं, आज जब इससे शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, तो यहाँ अब इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1, यानी इसको ये छोड़ दिया, इसके सामने अब नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। 1 से यहाँ से करेंगे 1 3 और 1 2 1 2, इस तरह गुणा करते हैं, यानी एक एक अंक छोड़ते जाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर 1
3 3 है, 2 से गुणा करना है 12 से, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे 1 3 3, 1 3 3, 1 एकम 1। अब एक अंक छोड़ते क्यों हैं, फिर यहाँ से शुरू क्यों करते हैं, जानना इसी को है। तो फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 1 1 2 और यहाँ हम लोग 1 1 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 1 से करेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर शुरू करते हैं 1 एकम 1 को 1 एकम। फिर अब इस 1 से जब हम करते हैं तो इसको छोड़कर अब यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 2, 1 एकम 1, 1 एकम। तो यहाँ हम लोग क्यों इसको छोड़कर यहाँ से शुरू करते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं 1 एकम, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसको हम बताते हैं पूरी तरह से कि क्यों छोड़ते हैं। अब जैसे देखो, इकाई अंक से जब हम पूरा करते हैं तो इकाई अंक से शुरू करते हैं, पूरा लेकर चलते हैं 4 से 4, 2 2। अगर अब दहाई से शुरू करते हैं तो इकाई अंक को छोड़ देते हैं, दहाई अंक के शुरू करते हैं, दहाई अंक के सामने से। तो दहाई अंक से शुरू करते हैं, दहाई अंक हो गया, सैकड़ा हो गया, यानी दहाई अंक से शुरू करते हैं और इसको लिखते चले जाते हैं, लेफ्ट साइड में हम बढ़ते हैं। उसी तरह अगर सैकड़ा वाले से करना है तो इकाई अंक छोड़ देंगे, दहाई अंक छोड़ देंगे, सैकड़ा अंक के सामने से शुरू करेंगे और इसके बाद हम लोग लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाते हैं। उसी तरह अगर 1000 यानी 1000 वाले स्थान पे यहाँ भी अगर कुछ होता और यहाँ भी कुछ होता तो हम लोग 1000 वाले से शुरू करते तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक छोड़ देते यहाँ तक और यहाँ 1000 से हम लोग शुरू करते। तो यही नियम है कि जिस अंक से हम नीचे, जिससे हम गुणा करते हैं ऊपर वाले में, और वो जिस स्थान पे होता है, जैसे इकाई से होता है तो इकाई से शुरू करते हैं, सैकड़ा पे होता है, दहाई पे होता है तो दहाई अंक के सामने से शुरू करते हैं, और अगर सैकड़ा का अंक होता है तो सैकड़ा के स्थान से हम लोग शुरू करते हैं। अगर 1000 का हो तो 1000 के स्थान से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इसलिए जो है एक एक अंक छोड़कर लिखा जाता है। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो बच्चों या उनके अभिभावक या शिक्षक जो भी देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।